से अगर आप मेरे को राइड क्वालिटी पूछोगे तो उसमें भी वही चीज़ होगी कि अगर आप बड़े बड़े पॉट होल्स आपके बार-बार रास्ते में आते हैं और आपको ड्राइवर फोकस्ड गाड़ी चाहिए, तो हैरियर 1.5 ऑटोमेटिक आपको बेटर लगेगी चलाने में कंपेयर। आपको 250 न्यूटन मीटर टॉर्क चाहिए और फिर भी आपका बजट जो है वो 18-19 लाख रुपए से कम है। मैक्सिमम 4.3 मीटर गाड़ियों से बेटर है, लेकिन इनका जो दाम है वो सब 4 मीटर वाला है। लेकिन एक फंडामेंटल फर्क है, डीएसजी जो फोक्सवैगन का कुशाक टाइगुन में है, सियरा से बेटर फील होता है। मैंने बैक टू बैक चलाई थी दोनों गाड़ियां। हेलो दोस्तों, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी एनए जो 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स हैं सेल्टॉस का, उसका कंपैरिजन विद ऑल द 1.5 एनएज, और उसके साथ आपको मैंने ऑटोमेटिक जो उसका आईवीटी है उसका भी कंपैरिजन बताया। वो आप इस वीडियो में देख सकते हो, इस वीडियो के बाद जाके। और उस पर्टिकुलर वीडियो के एंड में हम इस कंक्लूजन पे आए थे, अगर आपको स्मूथनेस चाहिए, अगर आपको रिलायबिलिटी चाहिए, स्पेशली बहुत ज्यादा जैम पैक ट्रैफिक में चलते हो, तो जो 1.5 एनए ऑटोमेटिक्स हैं, स्पेशली सीवीटी, आईवीटी या टॉर्क कन्वर्टर, वो आपके लिए सही रहेंगे। बट एलिवेट मैनुअल के अलावा वो कोई भी 1.5 एनए जो है बहुत ज्यादा कुछ फन टू ड्राइव नहीं है। तो इसी वजह से आप लोगों के बहुत सारे सवाल ये थे कि टर्बो पे वीडियो बनाओ, जो इन पर्टिकुलर गाड़ियों में 4.3 मीटर गाड़ियों में जो टर्बो पेट्रोल्स आते हैं, स्पेशली जो 1.5 जीडीआई मोटर्स आती हैं, हाइपीरियन हो गई या फिर टीएसआई हो गई, उसके ऊपर उसका कुछ कंपैरिजन आ जाए, उसकी वजह से ये पता लग जाएगा कि किस पर्टिकुलर सेगमेंट में, किस प्राइस रेंज में हमें कौन सा टर्बो लेना चाहिए जिसमें हमें थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस मिल जाए, स्पेशली फॉर हाईवेज ओवरटेक्स में 4-5 लोग बैठे हों, लगेज हो आपकी गाड़ी में, वहां पे टर्बोस में ओवरटेक्स बेटर मिल जाते हैं। आपको उस तरीके की वीडियो चाहिए थी। तो अगर आपका बजट भी है और मन भी है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में टर्बो लेने का, तो मैं आपको बजट के हिसाब से जो है बता दूंगा कि आपको कहाँ पे कौन सी पर्टिकुलर गाड़ी जो है वो ज्यादा सूट करेगी। अगर ऑब्वियसली एकदम लास्ट में कोई छोटा सा भी कंफ्यूजन बचा हो तो कंसल्टेशन डिटेल्स ऑब्वियसली आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपका होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव श्राइव, एंड लेट्स सी कि इस पर्टिकुलर मिड साइज एसयूवी 4.3 मीटर सेगमेंट में कौन सा टर्बो इंजन आपके यूज के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से आपको बेस्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बजट की बात कर लें। लेट्स से आपको जो है वो आपका बजट है लगभग 15, 16, 17 ऑन रोड, इसके अराउंड, और आपको एक टर्बो में ऑटोमेटिक चाहिए। ऑटोमेटिक का क्या हिसाब किताब, मैक्सिमम टर्बोज में होता है कि जो उसका मैनुअल होता है ना, वो या फिर डीप होता है या फिर थोड़ा हार्ड होता है, तो लोग कहते हैं कि चलो ठीक है टर्बो के साथ ऑटोमेटिक ले लें। तो सैड टू से मैं आपको सही बताऊं, जो सब 4 मीटर गाड़ियां हैं ना, जिसमें 1 लीटर या 1.2 लीटर टर्बो है, जैसे काइलैक हो गई, वेन्यू टर्बो हो गई, आपकी 3XO वगैरह हो गई, इनके जितने भी ऑटोमेटिक्स हैं इनकी परफॉर्मेंस बहुत बेटर है 1.5 एनए ऑटोमेटिक से। तो अगर आपको ये है कि मे भी आप थोड़े पैसे बचा के 3-4 लाख रुपए सस्ती गाड़ी ले सकते हो, थोड़ा सा बूट स्पेस वगैरह या कैबिन स्पेस जिस हिसाब से है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, तो आपको परफॉर्मेंस एक्चुअल में छोटी गाड़ियों में बेटर मिलेगी। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कैसे। लेट्स से आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हो और ऑटोमेटिक गाड़ी में आपने थ्रॉटल फ्लोर कर दिया। उसके बाद होगा क्या, जो क्रेटा है ऑटोमेटिक आईवीटी, एनए आईवीटी, वो 9.7 सेकेंड्स में 40 to 100 चली जाएगी। इसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दो तो ग्रैंड विटारा ऑटोमेटिक जो है आपको 11.2 सेकेंड्स लगेंगे। और आपको पता है कि ऑटो कार का, सियरा का एनए डीसीटी और मैनुअल का टेस्ट आ गया है, सियरा आपको 40 to 100 ले रही है 15.86 सेकेंड, कंपेयर दैट टू 3XO GDI 8.1 सेकेंड्स, तो ऑलमोस्ट डबल टाइम लग रहा है। तो ये आपका फर्क आ जाता है मोटा मोटा 1.5 एनए ऑटोमेटिक्स में और जो छोटी गाड़ियां हैं। अब आपको नहीं, मुझे 4.3 मीटर ही गाड़ी चाहिए, मेरा जो बजट है वो वही 16-17 के अराउंड है, और मेरे को जो 1.5 ऑटोमेटिक्स हैं उनसे बेटर परफॉर्मेंस चाहिए इसी प्राइस रेंज में। तो आपके पास दो गाड़ियां हैं कंसिडर करने को। एक है आपकी सिट्रोएन की जो बसॉल्ट और C3 एयरक्रॉस आती हैं। अगर आप मेट्रो शहर में रहते हो तो आप इनको कंसिडर कर सकते हो। ये जो गाड़ियां हैं इनका जो चलने का तरीका है, जो परफॉर्मेंस है 1.2 टर्बो ऑटोमेटिक की स्पेशली, और जो सस्पेंशन है, जो स्पेस है, वो सारा मैक्सिमम 4.3 मीटर गाड़ियों से बेटर है। लेकिन इनका जो दाम है वो सब 4 मीटर वाला है। तो अगर आप जो है वो 4-5 लाख रुपए बचाना चाहते हो, मेट्रो सिटी में रहते हो, थोड़ा इन पर ट्रस्ट कर सकते हो, देन डू चेक देम आउट। आप चला के देख सकते हो, आपको मजा आएगा। अब जो थोड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसमें आपको जो है वो जो नई कुशाक फेसलिफ्ट आई है विद 1 लीटर टर्बो, तो वही आ रहा है 178 न्यूटन मीटर टॉर्क, जो आपको बाकी सारी 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड से ज्यादा मिल रहा है। लेकिन उसमें एक 8 स्पीड ऑटोमेटिक आ गया है, जहां पहले वो जो पर्टिकुलर ऑटोमेटिक है वो उतना अच्छा एवरेज नहीं दे पाता था, स्पेशली ऑन हाईवेज। अब ये 8 स्पीड ऑटोमेटिक आपको 16.5 का एवरेज आपका बढ़ा के 18 के आसपास कर देगा ऑन हाईवेज। तो बहुत ही अच्छा एवरेज, इसका ऑलमोस्ट कंपीटिंग एवरेज हो जाएगा 1.5 एनएस से, और इनफैक्ट एक दो गाड़ियों से बेटर ही हो जाएगा। तो दैट इज वाई अगर आपको थोड़ा एक टर्बो वाला किक चाहिए तो आप कुशाक का 1 लीटर ऑटोमेटिक जो है बुक करा सकते हो। आई थिंक अप्रैल के आसपास से उसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। अब आप बोलो नहीं,
आपको 4.3 मीटर गाड़ी भी चाहिए, आपको ये 178 200 न्यूटन मीटर टॉर्क नहीं चाहिए, आपको 250 न्यूटन मीटर टॉर्क चाहिए, और फिर भी आपका बजट जो है वो 18-19 लाख रुपए से कम है। फिर आपको एक चीज करनी पड़ेगी, विच इज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री। यहाँ पे आपको सिर्फ एक गाड़ी 1.5 GDI में IMT के साथ मिलती है, जिसमें क्लच नहीं होता लेकिन गियर होते हैं, विच इज द न्यू सेल्टॉस। तो ये ऐसी गाड़ी है जो डू इट ऑल टाइप की है, मतलब आपको इसमें पूरा मजा एक तरीके से कह लीजिए कि प्योर ऑटोमेटिक का नहीं मिलेगा, लेकिन आपको क्लच नहीं मिलेगा। तो आप इससे आसपास ट्रैफिक में भी चला सकते हो बहुत आराम से बिना थके। आप इसको हाईवेज पे भी ऑब्वियसली 253 न्यूटन मीटर टॉर्क, कितने भी लोग बैठे हो, कितना भी लगेज हो, आप घूमने जा रहे हो, तो आप इसको जो है वो आराम से भगा सकते हो हाईवेज पे। बस एक चीज इसमें कैविएट है, विच इज कि आपको IMT की जो आदत है वो डालनी पड़ेगी। उनके लिए ये बेटर गाड़ी रहेगी जो सिर्फ एक सिंगल कार लेना चाहते हैं। अगर आपके घर में, अगर आपके गैराज में 2-3 गाड़ियां हैं तो ज्यादा कंफ्यूजन होगी, लेकिन एज ए सिंगल कार आपको IMT की आदत पड़ जाएगी। आपको 15.5 लाख, 16.5 लाख, 17.5 लाख के आसपास इसके वेरिएंट्स पड़ते हैं ऑन रोड के आसपास, इवन 18 भी हो सकता है, लेकिन आपको मैक्सिमम फीचर्स इन वेरिएंट्स में और 160 bhp का आपको पुल मिल जाएगा, जो आपको काफी काम आने वाला है। बस एक चीज ध्यान रखना, विच इज की सेकंड गियर से, स्टैंड से उठ तो जाती है IMT, लेकिन आपको उठाना नहीं है, आपको फर्स्ट गियर लगा के ही जो है वो गाड़ी उठानी है, वरना थोड़ा क्लच प्लेट्स में ऑब्वियसली दबाव आएगा। अब आप बोलो नहीं मेरे पास बजट है और मैं 1.5 जो TSI GDI या फिर हाइपीरियन है इसका ऑटोमेटिक ले सकता हूँ, तो आपको मिनिमम बजट जो है वो लगभग 19-19.5 लाख रुपए ऑन रोड रखना पड़ेगा, लगभग 17 लाख रुपए एक शोरूम के आसपास। वहां से आपकी जो है वो सेल्टॉस का HT के ऑप्शनल जो DCT है वो स्टार्ट हो जाता है। उस पर्टिकुलर वेरिएंट में मोस्ट ऑफ द मस्ट हैव फीचर्स हैं, इनफैक्ट पैनोरामिक सनरूफ वगैरह भी एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं आपके पास, तो वहां से आप स्टार्ट करना देख सकते हो DCTs। उसके बाद आपको सिएरा मिल जाती है लगभग 18 लाख रुपए एक शोरूम, इच मीन्स लगभग 20-21 लाख रुपए, 21 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड दूसरे शहरों में। आपको नई वाली कुशाक भी मिल जाएगी लगभग 19 लाख के आसपास। तो ये 1.5 TSI, ये जो GDI इंजन हैं, इसके साथ आपको सिएरा में एक टॉर्क कन्वर्टर मिलता है, और बाकी आपको सेल्टॉस और इसमें DCT मिल जाता है, आपको जो है वो कुशाक में उसको DSG बोलते हैं। तो अब इन सब गाड़ियों की बात करें तो मैं आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा क्लियर बताता चला जाऊंगा। अब सिएरा का जो 18 लाख रुपए वाला आपको मॉडल मिलेगा, विच इज एडवेंचर प्लस, उससे अगर आप 40,000 पे ज्यादा डोगे तो आपके पास हैरियर ऑटोमेटिक भी आ जाएगी। उससे अगर आप 40,000 पे ज्यादा डालोगे तो आपके पास आई थिंक AX5 ऑटोमेटिक भी आ जाएगी, 7X होगी, मे बी एवरेज जो है 7X का सबसे कम होगा, फिर हैरियर का होगा, फिर मे बी सिएरा का होगा। लेकिन अगर आप 1.5 टाटा में ही देखो तो मेरा जो मैंने फीडबैक ये चीज नोटिस करी वो ये कि ट्यूनिंग में फर्क की वजह से हैरियर 1.5 ऑटोमेटिक आपको बेटर लगेगी चलाने में कंपेयर टू सिएरा। सिएरा में क्या हो रहा था कि जो इनिशियल का थ्रॉटल होता है ना, तब तक जो है लैग है अच्छा खासा, और हैरियर में ये लैग नहीं है, उसकी ट्यूनिंग बेटर तरीके से करी गई है सेम इंजन की। तो अगर आपको मैनुअल 1.5 देखना है, टाटा में ही जाना है, तो बेटर लुक फॉर हैरियर। आप चला के देख लोगे, आपको फर्क फील होगा। तो थोड़ी बड़ी गाड़ी भी हो जाएगी, वो चीजें भी हो जाएंगी, लेकिन जो है सिएरा से मेरे को बेटर परफॉर्मिंग हैरियर लगी इस पर्टिकुलर सीन में। मे भी ठीक है, आपको हैरियर में फीचर्स कम मिल रहे हैं, थोड़ा सा आपका बजट उस तरीके से रेस्ट्रेंड है, तो आप सिएरा देखो। और सिएरा में आपको सिंपली ये चीज मिलेगी कि थोड़ा उसका जो परफॉर्मेंस है 1.5 GDI की, वो कंपैरिजन में दूसरी गाड़ियां हल्का सा कम मिलेगा। तो आपको सिएरा हाइपीरियन ऑटोमेटिक ये सोच के नहीं लेनी है कि मैं परफॉर्मेंस कार ले रहा हूँ, आप उसको ये सोच के लो कि जो नॉर्मल सिएरा है वो लेट से आप घूमना घामना बहुत चाहते हो, 5 लोग आपके फैल के, एकदम एडल्ट 5 लोग बैठे फैल के आपकी गाड़ी में, खूब सारा लगेज आप ले जा पाओ, और फिर आपकी गाड़ी स्पेशली ऑटोमेटिक दबे ना, हिल्स पे ना दबे, उन सब चीजों में ना दबे, और आपको सिएरा DCA स्लो लग रही है, ऑब्वियसली वो स्लो है, देन यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर हाइपीरियन। लेकिन इट्स नॉट वेरी फन टू ड्राइव। वो चीज है कि आपके सारे पैसेंजर्स बिठा के ये उठा लेगी, इंक्लाइन चढ़ लेगी, वो सब चीजें कर लेगी। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पैकेज इज कि इसमें टॉर्क कन्वर्टर जो है, अगर आप बहुत जाम लग गया, लेट से आपका इवन हाईवे पे भी, मुंबई पुणे पे लग गया, या फिर हिल्स पे लग गया, चढ़ाई पे लग गया, तो ये ऑन पेपर सबसे ज्यादा रिलायबल रहेगा इन टर्म्स ऑफ गियर बॉक्स में। परफॉर्मेंस और कंफर्ट का बैलेंस चाहिए, देन यू कैन मूव टुवर्ड्स जो सेल्टॉस मैंने आपको बताई। 16.2 16.3 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट होती है, 21 22 23 लाख तक जो है ऑन रोड चली जाती है। इसमें बहुत सारे आपको 5-6 वेरिएंट्स मिल जाएंगे टर्बो DCT में। यहाँ पे क्या है कि जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है, जो कंफर्ट है, जो सस्पेंशन का कंफर्ट है, वो आपको कंपेयर टू अर्लियर सेल्टॉस थोड़ा सा ज्यादा सॉफ्ट लगेगा। ये फैमिली ट्यून वाली गाड़ी बनाई है, लेकिन जो रिस्पॉन्सेज है स्पेशली इन स्पोर्ट मोड, वो तुरंत आपको जो है वो दबाते ही आते हैं। और जिस तरीके से इसका पावर टू वेट रेशियो है वो सिएरा से बेटर फील होता है। मैंने बैक टू बैक चलाई थी दोनों गाड़ियां टर्बो ऑटोमेटिक्स में, तो इसी वजह से आपको यहाँ जो एक
परफेक्ट बैलेंस है फैमिली का और उसका कंफर्ट का, वो आपको अच्छा मिलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, जो मैंने पहले ऑटोमेटिक की बात करी कि डीसीटी है इसमें, तो डीसीटी की मैं आपको क्लियरली चीज बता दूं, अगर आप रोज जाम में फंसते हो, रोज जो है आप ऑफिस जाते हो, उसके लिए नहीं है गाड़ी, चाहे ये हो चाहे आगे जो मैं डीएसजी बताने वाला हूँ। तो इसमें ये चीज है, अगर आप मॉल जा रहे हो और जो है मे बी घूमने जा रहे हो, हिल्स पे जा रहे हो, आप ओकेजनली बहुत ज्यादा जाम में फंसते हो, तो एज सच कोई इशू नहीं है। 6 7 8 साल तक आपको ये गाड़ी जो है वो आराम से चल जाएगी। ऑब्वियसली मैक्सिमम आप इसकी एक्सटेंडेड वारंटी लेके रखना गियर बॉक्स के लिए, लेकिन जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स का पैकेज है, जो बाकी रैटलिंग वगैरह है, जो रिलायबिलिटी इश्यूज वगैरह हैं, वो आपको 8 साल तक इस गाड़ी में दूसरी चीज़ों से नहीं आएंगे, स्पेशली फ्रॉम अ पावर ट्रेन और बाकी चीज़ों इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो उस मामले में एज ए कार ये काफ़ी रिलायबल रहेगी। गियर बॉक्स जो है वो आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन वही चीज़ है, ये उतना अनरिलायबल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। अब आपने कहा नहीं, मेरे को जो है वो फैमिली जो कंफर्ट है उसको थोड़ा सा और बैक साइड पे रखना है, 4 लोग गाड़ी में जो है कंफर्टेबली बैठ जाएं, बीच में मेरे को एक बच्चा बिठाना है मैक्सिमम टाइम, और आपको ड्राइवर फोकस्ड गाड़ी चाहिए, तो आप जो है वो कुशाक फेसलिफ्ट का 1.5 TSI देखो। सिंपल सी चीज मैं आपको जो बता दूं, जो एक सेंसेशन आती है जब आप एकदम से जो है वो थ्रॉटल देते हो और 2 3 गियर डाउन होके जिस तरीके से आवाज आती है अंदर, और जिस तरीके की हैंडलिंग है, मतलब छोटी जितनी छोटी होती चली जाएगी, कॉम्पैक्ट फ्रेम की गाड़ी होगी, उतनी ही एजाइल ज्यादा होगी, कटने हटने में जल्दी कटेगी। जो इंगेजिंग फील है, जो स्टेयरिंग से फील होती है, इवन इंजन नोट से फील होती है, जिस तरीके से वो जो है वो लेस बॉडी रोल की तरफ कटती चली जाती है, वो आपको उस पर्टिकुलर गाड़ी में फील होगा। 4 लोग फिर भी कंफर्टेबली बैठते हैं, लेकिन पीछे वाली सीटों का रिक्लाइन उतना कुछ खास नहीं है। बूट स्पेस उसका एक्चुअल में काफी बड़ा है, तो अगर आप 2 3 लोग घूमने जा रहे हो, एक कपल है, पीछे बच्चा बैठा है चाइल्ड सीट में, पीछे बूट में बहुत सामान रख दिया, तो ऑलमोस्ट सेल्टॉस जितनी ही जगह है उसके, सही बताऊं मैं, बूट में, तो उस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के हिसाब से आप बेशक जा सकते हो उसके साथ। लेकिन एक फंडामेंटल फर्क है डीएसजी जो फोक्सवैगन का कुशाक टाइगुन में है और सेल्टॉस का जो डीसीटी है 1.5, वो ये है कि सेल्टॉस में आपको जितने भी मतलब ऑटोमेटिक मॉडल्स हैं, चाहे बेसी मॉडल क्यों ना हो, उससे आपको एक ईपीबी, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड मिल जाता है। उससे क्या होता है कि रियर डिस्क ब्रेक जो है वो आपका एंगेज हो जाएगा, और उससे वहां पे जब भी आप ब्रेक दबा के खड़े होगे तो ट्रांसमिशन जो है वो एक तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जब तक आप दोबारा थ्रॉटल नहीं देते। अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में या फिर इंक्लाइन पे गाड़ी खड़ी हो, तब आप दोनों को कंपेयर करो रिलायबिलिटी, तो कौन ज्यादा सालों तक चलेगा, वो आपका सेल्टॉस का चलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली गियर बॉक्स जो है वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, और कुशाक में भी हो सकता है हल्का सा आप ब्रेक छोड़ो तो वो दोबारा कनेक्ट हो जाए और उसी वजह से क्लच घिसने लगे। तो अब आपको सीक्वेंस समझ में आ गया। मैक्सिमम आपको डायनेमिक्स चाहिए, परफॉर्मेंस की फील चाहिए आपको स्टीयरिंग पे, आपका जो है वो बॉडी रोल वगैरह में, तो आप कुशाक जाओ। थोड़ा टिल्ट टुवर्ड्स कंफर्ट, एक बैलेंस चाहिए परफॉर्मेंस और थोड़ा सा फैमिली 5 लोगों के बैठने में, थोड़ा सा राइड क्वालिटी वगैरह में, देन आप सेल्टॉस 1.5 GDI की तरफ जाओ। अगर आपको ये कि नहीं, मेरे को 5 एडल्ट्स जो है वो आराम से बैठाने हैं, घूमने जाना है, लेजरली चलानी है, लेकिन ऐसा ना हो कि 5 लोग बैठाने के बाद गाड़ी दब जाए, देन आपको जो है वो सिएरा का जो हाइपीरियन ऑटोमेटिक है वो लेना पड़ेगा। एक मैं छोटी सी चीज बता दूं, वो ये कि आपको जो है वो सेल्टॉस 10,000 1 साल किलोमीटर पे सर्विस करानी होती है, आपको जो कुशाक है वो 15,000 किलोमीटर या 1 साल में सर्विस करानी होती है, और जो टाटा सिएरा है उसकी 2 बार, एक माइनर सर्विस 6 महीने में होती है और 1 साल बाद 15,000 किलोमीटर पे मेजर सर्विस होती है। तो टाटा में आपको 2 बार लेना पड़ेगा। और कंफर्ट के लिहाज से अगर आप मेरे को राइड क्वालिटी पूछोगे तो उसमें भी वही चीज होगी कि अगर आप बड़े बड़े पॉट होल्स आपके बार बार रास्ते में आते हैं, गाड़ी एकदम भरी हुई है 4 5 लोगों से, तो सिएरा का सस्पेंशन बेस्ट काम करेगा, फिर सेल्टॉस का करेगा, फिर आपको कुशाक थोड़ी सी स्टिफ लग सकती है। अब आप ये बोलोगे कि मैं क्रेटा एन लाइन जो है वो उतनी क्यों नहीं बता रहा हूँ, तो देखिए मेन चीज ये है कि क्रेटा इनलाइन में सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें एक प्रॉपर मैनुअल मिल जाता है, तो प्रॉपर मैनुअल में तो वही ऑप्शन है आपके पास, वही लोगे। लेकिन डीसीटी वगैरह जो है आप दूसरी गाड़ियों को देखना, क्योंकि मेरा ये है कि अगर आप घूमने जाओगे तो एक प्लेटफॉर्म की जो सेफ्टी है वो अच्छी होनी चाहिए। तो नई वाली किया जो है आपकी K3 प्लेटफॉर्म पे आ गई है, कुशाक और सिएरा जो है उनका भी प्लेटफॉर्म अच्छा तगड़ा स्टेबल है, तो दैट इज वाई जो है वो इन गाड़ियों को थोड़ा ज्यादा प्रेफर करना, इफ अगर आप जो है वो ऑटोमेटिक देख रहे हो। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आपको नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 नहीं लेना, उसकी परफॉर्मेंस आपको नहीं समझ में आ रही है, तो अगर आपके पास बजट जो है वो 16 लाख या उससे नीचे है, तो आप जो है वो सब 4 मीटर गाड़ियों देखो ध्यान से, उनकी परफॉर्मेंस बेटर होती है 1.5 NS से। उसके बाद अगर आपको 4.3 में ही चाहिए तो आपके पास सिट्रोएन और जो है कुशाक 1 लीटर का ऑप्शन है। ऑटोमेटिक ही लेना उसका, मैनुअल मत लेना, मैनुअल का क्लच उसका बहुत ज्यादा कम्बरसम है, तो ऑटोमेटिक लेना, बढ़िया आया है 8 स्पीड। उसके ऊपर अगर आप जो है वो 17 लाख या 19 लाख के बीच में देख रहे हो, तो आपके पास सेल्टॉस का IMT ऑप्शन है, फिर जो है वो आपका 19 लाख से सेल्टॉस का DCT, सिएरा
और आपके पास जो है वो कुशाक का 1.5 TSI स्टार्ट हो जाता है। उसमें मैंने आपको मेजरली डिफरेंसेस बता दिए हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करा बिल्कुल मत जाना। इन गाड़ियों में कोई भी और कंफ्यूजन बची हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको कंसल्टेशन डिटेल्स मिल जाएंगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।